अब हम आते हैं डोज की तरफ। व्हाट इज़ डोज ऑफ मेडिसिन? डिफिनीशन आप लोग देख लें। क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन एडमिनिस्टर्ड टू पेशेंट एट सिंगल टाइम इज कॉल्ड डोज। डोज ऑफ मेडिसिन क्या चीज़ होती है? ये दवाई की वो मिकदार होती हैं जो कि मरीज़ एक ही दफ़ा खुराक में खाता है, ये दवाई का डोज कहलाता है। एग्जाम्पल आप लोग देख लें, पेनाडाल है, जेनेरिक फार्मूला पैरासीटामोल है, और इसकी जो यहाँ पे मिलीग्राम लिखी गई है 500 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम। तो ये जो 500 मिलीग्राम है, अब ये हम मरीज़ को कितनी मिकदार में हम पेशेंट को देंगे और ये हम कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नोट, डोज ऑफ एनी ड्रग इज कैलकुलेटेड ऑन बेस ऑफ एज, सेक्स, BMI ऑफ द पेशेंट। BMI मीन्स बॉडी मास इंडेक्स। इट मीन्स कि जो दवाई की डोज आप मेडिसिन मरीज़ को दे रहे हैं तो उसकी एज के मुताबिक, सेक्स मेल है या फीमेल है, और BMI के हिसाब से कैलकुलेट करके आप पेशेंट को वो मेडिसिन की डोज देंगे। अब पेनाडाल को अगर आप देख लें तो यहाँ पे लिखा हुआ है पेनाडाल डोज। एक एडल्ट पर्सन के लिए जिसका वेट 70 kg होगा, तो पेनाडाल का जो यूजुअल डोज है, नॉर्मल डोज, वो है 2 टैबलेट्स पेनाडाल प्लस 2 टैबलेट्स प्लस 2 टैबलेट्स। इट मीन्स के 2 टैबलेट्स पेनाडाल की सुबह, 2 टैबलेट्स पेनाडाल की दोपहर और 2 टैबलेट्स पेनाडाल की शाम को आपने एडमिनिस्टर करनी है पेशेंट को। चूँकि पेनाडाल एक टैबलेट्स जो होती हैं वो 500 मिलीग्राम में आती हैं, मल्टीप्लाई बाय 2। इट मीन्स के 2 टैबलेट्स पेनाडाल की जब आप लेंगे तो आप 1000 मिलीग्राम ऑफ पेनाडाल एट अ टाइम ले रहे हैं। फिर आप 1000, इसके बाद थर्ड जो डोज लेंगे ये TID डोज है। TID मीन्स ट्रिस इन डाई। वो डोज जो आप दिन में 3 दफ़ा एडमिनिस्टर करते हैं वो कहलाती है TID डोज। तो नॉर्मल पेनाडाल की डोज आप 3000 मिलीग्राम ऑफ पेनाडाल या 3 ग्राम ऑफ पेनाडाल, 3 ग्राम ऑफ पेनाडाल आप पेशेंट को एडमिनिस्टर कर रहे हैं। अब जो ये TID डोज है पेनाडाल की, ये आप एग्जैक्ट ड्यूरेशन से कैसे पेशेंट को देंगे? तो 2 + 2 + 2 आपको पता है कि 1 डे में 24 आवर होते हैं। आपने 3 डोजेज एडमिनिस्टर करनी है, तो 24 को आप 3 पे डिवाइड कर लें तो आपके पास 8 आवर आती है। इट मीन्स के 8 आवर के ड्यूरेशन के बाद आपने सेकेंड डोज ऑफ पेनाडाल जो कि 2 टैबलेट्स है एडल्ट पर्सन के लिए, वो आपने पेशेंट को एडमिनिस्टर करनी है। यहाँ पे नीचे MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है फॉर फार्मेसी स्टूडेंट्स कि मैक्सिमम सेफ डोज ऑफ पेनाडाल क्या है। तो वो आपके पास है 4000 मिलीग्राम या 4 ग्राम, जो कि कितने टैबलेट्स आपके आती हैं? 8 टैबलेट्स पर डे आप पेनाडाल की यूज़ कर सकते हैं। और ये आपकी किस रीजन में आती हैं? मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन में आती हैं आपके पास। इट मीन्स कि ये 4 ग्राम तक पेनाडाल की जो डोज हैं वो सेफ हैं पर डे। इसके बरक्स अगर आप इससे ज़्यादा मज़ीद ज़्यादा करेंगे तो ये आपके पास टॉक्सिसिटी में चला जाएगा। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं पैरासीटामोल, यहाँ पे इसकी मिलीग्राम लिखे हुए हैं 500 मिलीग्राम। इट मीन्स के 1 पेनाडाल टैबलेट जो होती हैं उसकी कितनी डोज होती हैं? 500 मिलीग्राम। इसके बाद हमारे पास आता है डोजेज फॉर्म। अब डोज और डोजेज फॉर्म में फ़र्क है। डोजेज फॉर्म किस चीज़ को कहते हैं कि डिफिनीशन देख ले कि स्टेट ऑफ ड्रग इन विच इट इज़ मेड और अवेलेबल। इट मीन्स कि आपकी जो मेडिसिन है या जो आपका ड्रग है कौन से स्टेट में है, आया ये सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, कौन से स्टेट में है। तो यहाँ पे मुख्तलिफ आपको डोजेज फॉर्म दिखाई दे रहे हैं। पेनाडोल का मैंने लिखा हुआ है, ये आपके पास टैबलेट फॉर्म में भी पाया जाता है, जो कि आपका क्या है, सॉलिड स्टेट है इसका, ये पेनाडोल टैबलेट। यहाँ पे आपके पास सॉल्यूशन स्टेट में भी ये पाया जाता है। सिरप है जो कि आप देख सकते हैं, मुख्तलिफ सिरप होते हैं, पैरासीटामोल वाले, फेब्रोल DS सिरप है। ये आपके पास इंजेक्टेबल और इन्फ्यूजन में भी पाया जाता है। आपके पास सपोज पैरासीटामोल के जो इंजेक्शन होते हैं प्रोवास ब्रांड नेम के नाम से आती हैं। मुख्तलिफ इन्फ्यूजन भी होते हैं पैरासीटामोल वाले, इसमें से एक एग्जांपल है इन्फ्यूजन बुफलगान। तो इट मीन्स कि एक ड्रग जो होता है पैरासीटामोल या कोई भी ड्रग हो, वो मुख्तलिफ डोजेज फॉर्म में बनाया जाता है। यहाँ पे डोजेज फॉर्म के कुछ एग्जांपल है। आपका जो डोजेज फॉर्म है कैप्सूल के फॉर्म में भी होता है, सपोजिटरीज के फॉर्म में भी होता है, ऑप्थेल्मिक्स के फॉर्म में भी होता है, एरोसोल्स भी होते हैं। ठीक है, सपोजिटरीज रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होती हैं। सपोज किसी पेशेंट को अगर
कंस्टिपेशन होता है तो हमारे पास मार्केट में आते हैं ग्लिसरीन सपोजिटरीज, जो कि पेशेंट को इंट्रारेक्टरी अगर आप एडमिनिस्टर करेंगे तो उसका कंस्टिपेशन टूट जाता है। ऑप्थेल्मिक आइज के लिए होती हैं एरोसोल, जो कि इनहेलेशनल है हमारे पास। ये डिफरेंट डोजेज फॉर्म के आपके पास एग्जाम्पल हैं। अब ये यहाँ पे लिख रहे हैं, ये बात काबिल गौर है कि इफ़ डोजेज फॉर्म ऑफ एनी ड्रग इज़ नॉट अवेलेबल इट मीन्स ड्रग इज़ नॉट स्टेबल इन दैट डोजेज फॉर्म। अब अगर आपके पास कोई ऐसी मेडिसिन है या कोई ऐसा ड्रग है जिसकी एक स्पेसिफिक डोजेज फॉर्म आपके पास नहीं मिल रही, सपोज वो टैबलेट में या सिरप में नहीं मिल रही, तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो ड्रग होता है इस डोजेज फॉर्म में जो कि ये एग्जिस्ट जिसमें नहीं करता, इस डोजेज फॉर्म में ये अनस्टेबल होता है, इसलिए हम इसको इस डोजेज फॉर्म में नहीं बनाते। तो ये आपके पास मुख्तलिफ डोजेज फॉर्म के एग्जाम्पल हो गए। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि एक ही ड्रग मुख्तलिफ डोजेज फॉर्म में अवेलेबल है। हमारे पास पैरासीटामोल टैबलेट डोजेज फॉर्म में भी अवेलेबल है, पैरासीटामोल हमारे पास सिरप डोजेज फॉर्म में भी अवेलेबल है, पैरासीटामोल हमारे पास इन्फ्यूजन डोजेज फॉर्म में भी अवेलेबल है। इसके बाद फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं केमिकल नेम ऑफ ड्रग क्या होता है। इट रिप्रेजेंट स्ट्रक्चर ओरिएंटेशन ऑफ वेरियस फंक्शनल ग्रुप ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल। कि एक जो ड्रग होता है उसका जो केमिकल फार्मूला होता है जिसमें मुख्तलिफ सारे फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं उस मॉलिक्यूल पे, तो ये हमें केमिकल नेम ऑफ ड्रग बताता है। ये नॉर्मली किसी भी मेडिसिन या डोजेज फॉर्म पे मेंशन नहीं होता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंथी होता है और डिफ़िकल्ट होता है। ये सिर्फ साइंटिस्ट लोग ही इस्तेमाल करते हैं जो कि लैब में इसको प्रिपेयर करते हैं। इसकी एग्जांपल आप लोग देख लें, हमारे पास ट्रेड नेम में है पेनाडॉल, जेनेरिक नेम है इसका पैरासीटामोल, जबकि केमिकल नेम आप लोग इसकी देख लें, केमिकल नेम इसका है एसिटामिनोफेन। इसके बाद सेकंड पे हमारे पास आता है डिस्प्रिन, जिसका जेनेरिक फार्मूला है एस्पिरिन और केमिकल नेम इसका है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। थर्ड पे हमारे पास आ रहा है प्रोफिन, जेनेरिक फार्मूला इसका है आइबोप्रोफिन और केमिकल नेम आप लोग इसकी देख ले 2-मेथाइल प्रोपाइल बेंजीन। फोर्थ पे हमारे पास आता है ग्रिमिनेट, जेनेरिक फार्मूला इसका है डाइमेनहाइड्रेनेट और केमिकल नेम आप लोग इसकी देख सकते हैं कितना लेंथी है, बीटा डाइमेथाइल अमाइनो इथाइल बेंजोहाइड्रोल ईथर 8 क्लोरोथियोफाइलिनेट, ये इसका केमिकल नेम है। इसके बाद फिफ्थ पे हमारे पास आता है फ्लैजिल और जेनेरिक फार्मूला इसका है बेंजोइल मेट्रोनिडाजोल और केमिकल फार्मूला आप लोग इसकी यहाँ पे देख सकते हैं, केमिकल फार्मूला इसका है बेंजोइल मेट्रोनिडाजोल को आप देख सकते हैं, बेंजोइल मेट्रोनिडाजोल 2,2-मेथाइल 5N-हाइड्रो 1H इमिडाजोल 1L इथाइल बेंजोएट। तो ये इसका कितना लेंथी नेम है आप लोग इसको देख सकते हैं। तो केमिकल नेम अक्सर मुश्किल होता है एंड डिफ़िकल्ट भी होता है, इसलिए ये डोजेज फॉर्म पे मेंशन नहीं होता। इसके बाद है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी डिफिनीशन आप लोग देख लें, द पाथ ऑफ ड्रग थ्रू विच द ड्रग इज एंटरिंग इनटू द बॉडी। ये क्या कहलाता है? रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इट मीन्स कि वो पाथ जिसके ज़रिए ड्रग आपकी बॉडी में इंटर हो रहा है, इसको रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। एग्जाम्पल आप लोग देख लें, PO अक्सर फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन पे लिख देते हैं PO। इट मीन्स कि अगर कोई सॉलिड डोजेज फॉर्म है या कोई सिरप है जो कि आप माउथ के ज़रिए पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे तो उस पर लिखा होता है PO। पर ओरल ये डोजेज फॉर्म किसके थ्रू है? थ्रू माउथ। नेजल रूट थ्रू नोज होता है, आपके नाक के थ्रू। ऑप्थेल्मिक रूट थ्रू आइज होता है। इंट्रावेनस थ्रू वेंस, जो कि आप इंजेक्शंस और ये इन्फ्यूजन वगैरह लगाते हैं। इसके बाद है इंट्रामस्कुलर IM इंजेक्शन थ्रू मसल, हम मसल में लगाते हैं। इंट्राग्ल्यूटियस इंजेक्शन, छोटे बच्चों को इंजेक्शन चूँकि डेल्टॉइड मसल पे नहीं लग सकते इसलिए उस पर लिखा होता है IG थ्रू बटक मसल। रेक्टल रूट थ्रू रेक्टम। सपोजिटरीज हमारे पास अक्सर जो होते हैं ब्रांड में, हमारे पास ग्लिसरीन सपोजिट्रा है या जो और डोजेज फॉर्म है, सपोज क्लीन इनीमा हो गया या माइक्रो इनीमा हो गया, ये हम रेक्टम के थ्रू एडमिनिस्टर करते हैं। इंट्राथीकल स्पाइनल कार्ड। सबक्यूटेनियस ये हम स्किन में लगाते हैं, इसकी एक स्पेसिफिक एंगल होती है। तो
तो जिस तरह आपके पास इंसुलिन होता है, इंसुलिन आप सबक्यूटेनियस पेशेंट को लगाते हैं। ये मुख्तलिफ वेरियस आपके पास रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग्स हैं जिसके ज़रिए ड्रग आप किसी भी पेशेंट के बॉडी में इंटर करते हैं। फ्रेंड्स, अब हमारे पास आता है डोज फ्रीक्वेंसी। डिफिनीशन इसकी आप लोग देख लें। द इंटरवल बिटवीन टू डोजेज इज कॉल्ड डोज फ्रीक्वेंसी। दो कंसेक्टिव डोजेस के बीच जो टाइम इंटरनल होता है वो क्या कहलाता है? डोज फ्रीक्वेंसी। इट मीन्स यहाँ पे लिखा हुआ है पेनाडाल, इसकी डोज फ्रीक्वेंसी है 2+2+2। इट मीन्स आपके 1 डे में 24 आवर होते हैं, तो आपने पेनाडाल की TID डोज एडमिनिस्टर करनी है पेशेंट को, जो कि आपके पास 3 डोजेज आते हैं, तो 24 डिवाइड बाय 3 आपके पास 8 आवर के आती हैं। तो डोज फ्रीक्वेंसी पेनाडाल की क्या हो गई? 8 आवर। 8 आवर के बाद पेनाडाल की सेकेंड डोज आपने एडमिनिस्टर करनी है, फिर मजीद 8 घंटों के बाद आपने थर्ड डोज ऑफ पेनाडाल एडमिनिस्टर करनी है। जब एक डोज के बाद आप पेशेंट को दूसरा डोज एडमिनिस्टर करते हैं, इसको हम कहते हैं फॉलो अप डोज। यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज मेंशन किए गए हैं। OD मीन्स ओरल द डे। इट मीन्स कि अगर आप पूरे 24 आवर में सिर्फ एक डोज खाते हैं मेडिसिन की, इसको बोलते हैं ओरल द डे, OD डोज 1 टाइम। BD बिस इन डाई 2 टाइम। अब आपके 1 डे में 24 आवर होते हैं, तो 2 डोज आपने एडमिनिस्टर करनी है। इट मीन्स कि आपने 12 आवर्स के इंटरवल से दूसरा डोज एडमिनिस्टर करना है। अब आपके पास आता है TID ट्रिस इन डाई 3 टाइम, 8 आवर के इंटरवल से आपने एडमिनिस्टर करनी है। इसके बाद आता है QID 4 टाइम। इट मीन्स कि 6 आवर के इंटरवल से आपने पेशेंट को नेक्स्ट डोज एडमिनिस्टर करना होता है। अब फ्रेंड्स, अगर आप ये लास्ट पेज देखें तो इसमें पूरे टॉपिक की समझ आप लोगों को आ जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है टैबलेट। तो इट मीन्स कि जो आगे मेडिसिन या ड्रग लिखा होगा वो कौन से डोजेज फॉर्म में हमने लेना है? टैबलेट के डोजेज फॉर्म में। यहाँ पे लिखा हुआ है पेनाडाल। पेनाडाल क्या चीज़ डिनोट कर रहा है हमारे पास? ब्रांड नेम को डिनोट कर रहा है। नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ है पैरासीटामोल, ये हमारे पास जेनेरिक नेम को शो कर रहा है। इसके साथ लिखा हुआ है 500 मिलीग्राम, जो कि पेनाडाल की डोज को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है USP, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, जो कि फार्माकोपिया को मेंशन कर रहा है कि ये पेनाडाल जो बनाई गई है USP में जो प्रोसीजर मेंशन है उसके मुताबिक बनाई गई है। यहाँ पे आपको डिनोट हो रहा है डोज फ्रीक्वेंसी, कि आपने कितने आवर्स के इंटरवल के बाद सेकेंड डोज ऑफ पेनाडाल पेशेंट को एडमिनिस्टर करनी है। तो TID डोज है और 2 टैबलेट्स 2 डोज को शो कर रहा है। 2 टैबलेट एट अ टाइम पेशेंट ने खानी होती है, जो कि डोज को रिप्रेजेंट करना है। और ये 2+2+2 24 डिवाइड बाई 3 आपके पास 8 आवर आती है, तो 8 आवर आपकी डोज फ्रीक्वेंसी हो गई, जो कि पेनाडाल की शो कर रही है। तो फ्रेंड्स, ये आज के टॉपिक के बारे में था। सारे टर्मिनोलॉजीज मैंने आप लोगों को बता दिए। इसके बाद अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो इस टॉपिक के रिगार्ड, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। निम्स फार्मेसी को अपने साथ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मज़ीद मेडिसिन की इस तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके पास बर वक्त पहुँचेगी।